छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा, जहां विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार षष्ठम विधानसभा का नवम सत्र एक ही बैठक में संपन्न हो जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से शासकीय कार्य होंगे। सत्र को लेकर के प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा 2029 के आम चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करने की थी, लेकिन विपक्ष के सहयोग न देने के कारण अब विशेष सत्र बुला करके निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। तो विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, इस बात की जानकारी दी गई है। 30 अप्रैल को आयोजित होगा विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज निपटाया जाएगा। विपक्ष का सहयोग न मिलने पर सरकार का फैसला। तीस अप्रैल को आयोजित होगा विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज निपटाया जाएगा। विपक्ष का सहयोग न मिलने पर सरकार ने फैसला लिया है। विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज का निपटारा होगा। साथ ही साथ विपक्ष का सहयोग न मिलने पर अब यहां पर निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। पहली बात तो जहां तक सत्र का सवाल है, महामहिम का आमंत्रण पत्र आया है तो हमें जाना ही पड़ेगा, जाएंगे ही, भाग लेंगे। और इस सत्र में जो कार्य उन्होंने दिखाया है कि शासकीय कार्य होंगे, तो सवाल ही नहीं है, शासकीय कार्य में भी भाग लेंगे। बस थोड़ी चिंता ये थी कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था निंदा प्रस्ताव लाएंगे, तो निंदा प्रस्ताव कैसे होता है, कैसे ला सकते हैं, कैसे आएगा? कौन सलाहकार, अनुभवहीन सलाहकार उनने उनको सलाह दे दिया कि वो कह दिए कि निंदा प्रस्ताव किसके खिलाफ लाएंगे? लोकसभा के कार्रवाई खिलाफ। 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र, अब इस पर कांग्रेस पार्टी भी घेर रही है। विपक्ष का सहयोग न मिलने के बाद निंदा प्रस्ताव लाने के बाद कही जा रही है विशेष सत्र बुला करके 30 अप्रैल को आयोजित होगा विधानसभा का विशेष सत्र। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज निपटाया जाएगा। विपक्ष का सहयोग न मिलने पर सरकार का ही फैसला। विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाने की बात तक कही जा रही है, जिस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज निपटाने के बाद निंदा प्रस्ताव की बात कही जा रही है। विपक्ष का सहयोग नहीं मिलने के बाद सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लिया जाएगा। कई राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में निंदा प्रस्ताव लाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा और ऐसे में सत्र में मुख्य रूप से शासकीय कामकाज पहले निपटाया जाएगा, उसके बाद निंदा प्रस्ताव पास होगा। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। सीएम साय ने कहा कि पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। सीएम साय ने कहा कि 70 करोड़ महिलाओं के साथ ये बड़ा धोखा हुआ है, इसलिए विधानसभा सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया गया है। वहीं सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इस मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नियति और नियम बीजेपी में है, प्रधानमंत्री पर सबका विश्वास बढ़ता जा रहा है। सीएम साय ने कहा इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। 70 करोड़ महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा विपक्ष ने किया है और ऐसे में जनता विपक्ष की नीयत को जानती। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। उन्होंने कहा पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। 70 करोड़ महिलाओं के साथ ये बड़ा धोखा हुआ। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास में
महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात तो उन्होंने कही थी। 70 करोड़ महिलाओं को विपक्ष ने बड़ा धोखा दिया है। महिलाओं के साथ ये बड़ा धोखा हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं के हक को छीना है। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बयान दिया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत अन्य सांसदों के आम आदमी पार्टी से इस्तीफे के बाद ऐलान के बाद बीजेपी में शामिल होने पर भी उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सबका विश्वास इस वक्त हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ही सबका कल्याण निहित है और इसलिए सबका साथ सबका विश्वास के तहत लोग बीजेपी पर, पीएम मोदी पर विश्वास कर रहे हैं। 70 करोड़ महिलाओं के साथ विपक्ष ने धोखा किया। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम साय ने बड़ा बयान दिया है। सीएम साय ने कहा कि पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा एनडीए गठबंधन ने महिलाओं के साथ बड़ा धोखा किया है। आधी आबादी को धोखा मिला है। सीएम साय ने कहा कि एक तरफ बीजेपी महिलाओं के हक को देना चाहती है, एनडीए महिलाओं के हक के पक्ष में है, लेकिन इंडी गठबंधन और विपक्षी पार्टियां लगातार महिलाओं के हक को मार रहे हैं। हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के विकास में हमारी माता बहनों को 33% नेतृत्व निश्चित करना चाहते थे और 2029 से ही करना चाहते थे। और इसका जो विधेयक लाया गया था देश के पार्लियामेंट में, उसको पास कराने में इंडी गठबंधन ने साथ नहीं दिया और 70 करोड़ महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो इसके लिए निंदा प्रस्ताव पास करना है। इसके लिए एक दिन का विशेष विधानसभा का सत्र 30 अप्रैल को आहूत। जिस तरह से हमारे माननीय सीएम साय ने कहा पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। एनडीए गठबंधन ने महिलाओं के आरक्षण के हक को मारा है। आधी आबादी के साथ बड़ा धोखा हुआ है। ऐसे में देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। विपक्ष को कभी देश माफ नहीं करेगा। आधी आबादी माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी देश के विकास में महिलाओं को आगे लाना चाहते थे। 33% आरक्षण देना चाहते थे। इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। सीएम साय ने कहा 70 करोड़ महिलाओं के साथ बड़ा धोखा किया है विपक्ष ने। उनके हक को छीना गया है। आधी आबादी के विकास के पथ पर रोड़ा डालने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल में साथ नहीं दिया। सीएम साय ने कहा कि यह देश के साथ धोखा है, देश की आधी आबादी के साथ धोखा है और देश की आधी आबादी को इन्होंने वर्षों तक उनके हक को ऐसे ही लटकाया भटकाया। सरकार में भी रहे, इस दौरान भी उन्होंने महिलाओं को आरक्षण नहीं देने की सोची और विपक्ष में रहकर भी इन्होंने महिलाओं के हक को रोका है। देश की आधी आबादी देख रही है कौन महिलाओं के हक के लिए काम कर रहा है और कौन उनके हक में रोड़ा बन रहा है। तो पीएम देश के विकास में महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते थे। इंडी गठबंधन ने महिला आरक्षण बिल के में साथ नहीं दिया। ये सीएम साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई तेज हो गई है।
जहां स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। यातायात नियम उल्लंघन करने वालों को पुलिस पहचान करके सीधे उनके घर पर पहुंच रही है। पेंडिंग चालानों का मौके पर ही निराकरण कराया जा रहा है। भुगतान नहीं करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। 2 दिनों में 135 वाहनों की जब्ती कार्रवाई की गई है। रायपुर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस सख्ती दिखा रही है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। स्मार्ट सिटी सीसीटीवी से हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार अलर्ट है। उल्लंघन करने वालों के घर पर पुलिस पहुंच रही है। मौके पर ही पेंडिंग चालानों का निराकरण किया जा रहा है। ऐसे में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी बरती जा रही है। घर पर जाकर के ट्रैफिक चालान के सारे निराकरण कराए जा रहे हैं। उल्लंघन करने वालों के घर पर पुलिस पहुंच करके कार्रवाई कर रही है लगातार। और बढ़ेंगे कि रायपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां हमलावरों ने घर में घुस करके गोलीबारी की है, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इस घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये घटना प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को दिखाती है। बैज ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं और सरकार नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। सुनिए जरा। तो दीपक बैज ने कहा कि घर में घुसकर हमला हो रहा है, लेकिन सरकार लगातार चुनाव में व्यस्त है। दीपक बैज ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। सरकार को लगातार सरकार इस्तीफा दे दे। जांजगीर चांपा में सरेआम घर में घुसकर गोलीबारी करना और एक व्यक्ति की मौत और वहीं उसके दूसरे भाई की गंभीर रूप से घायल होना, यह बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और गृह मंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त है। सरकार पूरी तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। बस्तर में चाकूबाजी और अंबिकापुर में सरेआम आपराधिक घटनाएं, रायपुर सुरक्षित नहीं है, जांजगीर में सरेआम गोली। आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी नैतिक जिम्मेदारी ले और गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट।